ओम नमस्ते जी। 41वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर भाष्य लिखा है भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने, जिसकी अवतरणिका में हम आपको वेदों में पुनरुक्ति दोष के विषय में बातें बता रहे हैं। पुनरुक्ति का एक उद्देश्य किसी उद्दिष्ट के अर्थ के प्रति भूयस्त्व दर्शाना, उसमें श्रद्धा का अतिरेक उत्पन्न करना भी होता है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 119 के प्रत्येक मंत्र के अंत में कुवित सोमस्यापामिति शब्दों की पुनरावृत्ति की गई है। इस सूक्त के प्रत्येक मंत्र से प्रारंभ में भगवान की भक्ति से आविर्भूत भक्त अपनी भाव विह्वलता का उल्लेख करता हुआ अंत में कहता है कि मेरी इस उमंग का कारण यह है कि मैंने कुवित सोमस्यापामिति भरपेट सोमरस का पान किया है। प्रभु भक्ति रूपी सोमरस के पान से प्राप्त होने वाले असीम व अद्भुत सामर्थ्य के प्रति विश्वास दृढ़ करने के लिए ही बार बार ऐसा कहा गया है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु कस्मै देवाय हविषा विधेम आदि वाक्यों की पुनरावृत्ति का भी यही प्रयोजन है। कभी कभी हृदय के भावोद्रेक की अभिव्यक्ति के लिए भी पुनरुक्ति की आवश्यकता होती है। ऋग्वेद 4:32-20 का मंत्र है, भूरिदा भूरि देहि नो मादभ्रम भूर्याभर भूरि घेदिंद्र दित्ससी। हे प्रभु, आप बहुत बड़े दानी हैं, हमें बहुत दीजिए, कम नहीं बहुत दीजिए। सचमुच आप बहुत बड़े दाता हैं। तर्क से देखो तो जब भूरिदा कह दिया तो भूरी दित्ससी कहना व्यर्थ था। इसी प्रकार अब भूरी देही कह दिया तो मादभ्रम भूर्याभर कहना व्यर्थ है। परंतु दानी और याचक अथवा भगवान और भक्त के बीच तर्क नहीं चलता, क्योंकि वहां भावना प्रधान होती है। इस प्रकार के वचनों से भगवान के प्रति भक्त की आस्था, आतुरता तथा याचना के पूर्ण होने का विश्वास प्रकट होता है। इसी प्रकार की भावना अथर्ववेद 6:19-1 के इस मंत्र में मिलती है। पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया पुनन्तु विश्वा भूतानि पवमानः पुनन्तु मा। भय, शंका, शोक, असूया, हर्ष, विस्मय, त्वरा, उत्साह आदि के प्रदर्शनार्थ भी पुनरुक्ति का दोष नहीं माना जाता। यह काव्य शास्त्र का सर्वसम्मत सिद्धांत है, जैसा कि आचार्य भामह तथा दंडी के इन वचनों से प्रमाणित है। भय शोकाभ्यासूयासु हर्ष विस्मयोरपि यथाह गच्छ गच्छेति न पुनरुक्तम न तद्विदुः। काव्यालंकार 4:14। अनुकंपाद्यतिशयो यदि कश्चित् विवक्ष्यते न दोषः पुनरुक्तोऽपि प्रत्युतेयमलंक्रिया। काव्यदर्श 3:137। वेद की कई पुनरुक्तियां इन अर्थों में आने से अदोष हैं। वैदिक मान्यता के अनुसार वेद का रचयिता ईश्वर है और पाश्चात्य मतानुसार मनुष्य, परंतु दोनों ही अवस्थाओं में रचयिता कवि हैं। कवि भी तुकबंदी करने वाले नहीं हैं। ईश्वर कवि रूप में मनीषी है तो मनुष्य सूक्ष्म दृष्टा ऋषि। कवि की कृति काव्य कहलाती है। यदि कालिदास आदि के काव्य में पद, चरण, श्लोकार्थ अथवा पूरा श्लोक समान रूप से अनेक बार प्रयुक्त होने पर भी पुनरुक्त नहीं माने जाते, प्रत्युत अलंकार योजना अथवा अन्यार्थ बोधन के लिए आवश्यक माने जाते हैं, तो वेद रूपी काव्य में उन्हें दोषावह कैसे माना जा सकता है। वेंकट माधव के अनुसार आवर्तयन्ति सूक्तिश्च यथार्चन्ननुस्वराज्यम। अनेक स्थानों पर गीति काव्य के सिद्धांतानुसार सूक्तियों की आवृत्ति होती है, जैसे अर्चन्ननुस्वराज्यम। वेंकट माधव ने शब्दवृत्त्यनुक्रमणि में लिखा है, एवं च पूर्णः पादो निस्थिराणि चिदोजसा अभ्यासान्ननु चात्रापि भूयानर्थः प्रतीयते। 4:1-11। अर्थात ऋग्वेद 1:127-4 में जो पाद पुनरुक्ति है वह अभ्यास से भूयान विशेष अर्थ की प्रतीति का उदाहरण है। ऋग्वेद 1:129-6 में मन्मरेजति तथा अवस्रवेत पुनरुक्त हैं। इसका समाधान करते हुए निरुक्तकार कहते हैं, अभ्यासे भूया समर्थम मन्यन्ते यथाहो दर्शनीय। अर्थात जहां पुनरुक्ति से अर्थ में चमत्कार आ जाता हो वहां वह वांछनीय है। जैसे अहो दर्शनीय 2 बार कहने से दृश्य पदार्थ में विशेष चमत्कार की अनुभूति होती है। चमत्कार काव्य का प्राण है जो अलंकार योजना से उत्पन्न होता है। श्लेषालंकार में
एक शब्द के एक समय में दो अर्थ अपेक्षित होते हैं। यमक में एक ही शब्द विभिन्न अर्थों में एकाधिक बार प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार अनुप्रास के विभिन्न भेदों से काव्य में अभिनव सौंदर्य की उपलब्धि होती है। कवयामी वयामी यामी, कविता करता हूं, बुनता हूं, जाता हूं। इन तीन पदों में अलंकार पूर्ण योजना से जो चमत्कार उत्पन्न हुआ है वह पुनरुक्ति के कारण ही है, जो न केवल अदोष है प्रत्युत सौंदर्य का उत्पादक है। वेद में पुनरुक्ति को अदोष सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न हेतु प्रस्तुत करने के पश्चात हम व्याकरण शास्त्र से एक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। भारतीय वैयाकरण तो अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः, अर्थात इस उक्ति के द्वारा पाणिनि मुनिकृत अष्टाध्यायी की अल्पाक्षर रचना पद्धति की प्रशंसा करते ही हैं। पाश्चात्य विद्वान भी उसकी सूक्ष्मैक्षिकापूर्ण विशिष्ट रचना पर मुग्ध हैं। उस अष्टाध्यायी में भी पुनरुक्त सूत्रों की कमी नहीं है। अतः वेद की पुनरुक्ति के अदोष होने में अष्टाध्यायी पर आधारित एक हेतु हम देते हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी में ऐसे अनेक सूत्र हैं जो उसी शब्दानुपूर्वी में एक से अधिक बार पढ़े गए हैं। वैदिक व्याकरण की लौकिक व्याकरण से भिन्नता तथा विशेषता बताने के लिए बहुलम छंदसी सूत्र इसी अनुपूर्वी में 14 बार पढ़ा गया है। इस एक बार तो वह 2773 के बाद 2776 में, अर्थात केवल 2 सूत्रों के बाद ही पुनः पढ़ा गया है। परंतु प्रकरण भेद से प्रत्येक प्रकरण में भिन्न भिन्न अर्थ होता है। इस शब्दात्मक पुनरुक्ति को अनर्थक नहीं कहा जा सकता। सूत्र पुनरुक्ति के समान पद पुनरुक्ति जैसे तदधीते तद्वेद 4:2:59 तथा अर्थ पुनरुक्ति जैसे विशेषणम विशेष्यण बहुलम 2:1:57 के भी अनेक उदाहरण मिलेंगे। फिर वेद मंत्र तो व्याकरण के सूत्र नहीं हैं, अपितु काव्य हैं। वहां काव्योचित पुनरुक्ति तो सर्वथा अदोष होगी ही। अब आगे विषय ले रहे हैं महर्षि दयानंद और वेद। शारीरिक बनावट में मनुष्य मात्र के एक जैसा होने पर भी प्रत्येक मनुष्य में कुछ ऐसी विलक्षणता होती है जिसके कारण वह अलग से पहचाना जाता है। किसी भी मनुष्य में पाए जाने वाले लक्षणों में से सब में पाए जाने वाले सामान्य लक्षणों को निकाल देने पर जो बचा रहता है वही उसका वैशिष्ट्य है, उसी से वो पहचाना जाता है, वही उसका व्यक्तित्व पर्सनालिटी माना जाता है। दयानंद की पहचान आइडेंटिटी क्या है? निश्चय ही उनका वैशिष्ट्य उस गुण के कारण माना जाएगा जो अन्य महापुरुषों में न पाया जाता हो। इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया, किंतु यह कार्य तो अपने अपने स्तर पर कबीर, नानक, राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि अनेक महापुरुषों ने किया था। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए स्वामी जी ने प्रायः समकालीन भारतेंदु, हरिश्चंद्र, श्रद्धाराम फिल्लौरी, राजा लक्ष्मण सिंह, नवीन चंद्र राय आदि ने भी आंदोलन किया। देश की स्वाधीनता के लिए तो न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन खपा दिए। गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत, दर्शनों आदि के भी बड़े बड़े विद्वान तथा व्याकरणाचार्य के आचार्य हुए, जिन्होंने इन महान ग्रंथों के प्रचार द्वारा लोगों के जीवन को प्रभावित किया। इसलिए उनके कारण भी दयानंद की पहचान नहीं बन पाती। हाँ, एक बात अवश्य ऐसी है जिसे पिछले हजारों वर्षों से न पहले कभी किसी ने कहा और न आज कोई महापुरुष कहता पाया जाता है, और वह है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेद के प्रति यह दृष्टि ही महर्षि दयानंद का अपना वैशिष्ट्य है। यदि उनके जीवन में से इसे निकाल दिया जाए तो दयानंद अन्य समाज सुधारकों में से एक हैं। इसलिए दयानंद की पहचान उन्हीं बातों के कारण है जो उन्होंने वेद के संबंध में कही या की। उन्हीं के कारण वे ऋषि कहते हैं। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।